भूटान एक छोटा लेकिन अहम मुल्कों में से एक है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। लेकिन आज हम भूटान के गांव के बारे में जानेंगे और साथ ही वीडियो के दूसरे हिस्से में वहां पर रहने वाली एक खौफनाक मखलूक के बारे में जानेंगे, जिसका खौफ तकरीबन पूरा भूटान ही महसूस करता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इम्जू पॉइंट। मेरा नाम है इमरान खान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब इमरान अली। मुल्क में छोटे छोटे गांव हैं जो ज़्यादातर खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार करते हैं। भूटान के देहातों में भूटानी फ़न तमीर तर्ज के मुख्तलिफ कलर के साथ घर और इमारत बनाई जाती हैं, जो कि पेचीदा लकड़ियों के डिज़ाइन से बनाई जाती हैं। भूटान के देहातों में ज़राअत बहुत अहमियत रखती है और देहाती बड़े पैमाने पर चावल और जौ की काश्त करते हैं। गांव के लोग आज भी फितरत के करीब रहते हुए ही खेती बाड़ी करते हैं। ज़्यादातर जदीद चीज़ों से दूर रहते हैं और केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं। इसीलिए यहाँ खालिश चीज़ें ही मिलती हैं। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। भूटानी देहात फितरत के करीब होते हैं, जिनके चारों अतराफ में सरसब्ज़ वादियाँ, पहाड़ और कदीम मनाजर आम नज़र आते हैं। दुनिया के किसी भी लिबास की बात करें तो हर लिबास की अपनी खूबसूरती और रवायत होती है। वैसे ही भूटान के रवायती लिबास, गांव वाले आमतौर पर रवायती भूटानी लिबास पहनते हैं, जैसे कि खू कहा जाता है, जिसमें मर्द घू के लिबास पहनते हैं और ख़वातीन केरे नाम का लिबास पहनती हैं। भूटान के देहातों के त्योहारों की बात करें, इसमें मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसा कि हर साल मनाए जाने वाला त्यौहार शैचू त्यौहार, जो कि रवायती रक्स, मौसीकी और मजहबी तकरीबात के साथ मनाया जाता है। भूटानी खाने, गांव की ज़िंदगी में रवायती भूटानी खाने शामिल होते हैं, जिसमें एमा ददशी, जो कि मिर्च और पनीर से तैयार किया जाता है, और मोमो, जिसे पकौड़ियाँ कहा जाता है, जैसे पकवान ख़ास तौर पर शामिल होते हैं। लेकिन भूटानी गांव के लोग अपने खानों में मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये खाने मिर्चों वाले खानों के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पर लोग सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और सूरज गुरूब होने से पहले ही सो जाते हैं। बच्चे भी ज़्यादातर मुख्तलिफ़ किस्म के खेल ही खेलते हैं और मोबाइल या टीवी जैसी टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते हैं और अपने माँ बाप का उनके कामों में साथ भी देते हैं। जोड़ेक चश्म की रवायत, जहाँ गांव वाले 13 रवायती भूटानी फ़नून की पैरवी करते हैं। ये हाथ से बनाए हुए बुत होते हैं। ये देहातों में ही तैयार की जाने वाली रवायती अशिया, जैसे दाइयाँ, झंडे, मास्क और मुजस्मे तो हैं ही। देहातों में छोटे छोटे हफ्तावार बाज़ार लगते हैं, जहाँ फल सब्जियाँ से लेकर ज़रूरियाती ज़िंदगी का और सामान आसानी से मिल जाता है। देहाती तीर अंदाजी का रवायती सामान भी तैयार करते हैं, जैसा कि कमान और तीर। और तीर अंदाजी भूटान में एक मकबूल खेल है और गांव में तीर कमान के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं, जिसको देखने के लिए गांव में एक मेला सा लग जाता है। भूटान में एक अलहदा टी हाउसेस भी होते हैं, जहां गांव वाले अक्सर चाय खानों में इकट्ठे होते हैं, जिन्हें बज़म कहा जाता है, जहां गांव वाले इकट्ठे होकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। भूटानी गर्म पत्थर के गुसल, दरियाओं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए रवायती गर्म पत्थर के गुसल भूटानी देहातों में आराम का एक तरीका है। देहाती इज्तिमाई खेती बाड़ी करते हैं, जहां वो पौधे लगाने और कटाई के मौसम में एक दूसरे के खेतों में काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गांव में छोटे छोटे स्कूल होते हैं, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भूटान के कल्चर को भी सिखाया जाता है। बच्चे अपने स्कूल के लिहाज से यूनिफॉर्म पहनते हैं और कुछ दूर दराज स्कूल के लिए ये साइकिल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मवेशियों का भी बहुत बड़ा कल्चर है। मवेशी अपने भेड़ों, बकरियों और गायों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं,
जो कि सैर के साथ साथ इनकी खुराक का भी जरिया बनता है। ये इनसे दूध, ऊन और गोश्त जैसे ज़रूरी वसाइल मुहैया करते हैं। भिक्षु की तरफ से बरकतें। गांव वाले अहम तकरीबात जैसे कि शादियां और घरों की तमीर के लिए रहबरों से आशीर्वाद हासिल करते हैं। देहाती रवायती भूटानी अद्वियात पर ही भरोसा करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जड़ी बूटियों को ही ज़ेरे इस्तेमाल लाते हुए इलाज और सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। गांव ज़रूरी त्यौहार भी मनाते हैं, जैसा कि राइल भूटान, जहां फलों की नुमाइश जिसमें मुकामी नबातात और हैवानात की नुमाइश की जाती है। हजाज के मुकामात। कुछ देहात ज़ियारत गाहों के करीब वाक़या हैं, जो मुकामी लोगों और रूहानी सफ़र के लिए आने वालों दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। इसके अलावा देहातों में अक्सर करीबी जोंग यानी कि किले होते हैं, जो मजहबी, इंतज़ामी और कम्युनिटी मराकज़ के तौर पर काम करते हैं। के कुछ गांव ने पायदारी तरीक़ों को अपनाते हुए बिजली के लिए शमसी तवानाई को ही अपनाया हुआ है। देहाती अनाज पीसने और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए रवायती वाटर मिल्स यानी गाते का इस्तेमाल करते हैं। भूटान के देहातों में ऊंचाई वाले इलाकों में देहातों को सख्त मौसमी हालात और महदूद ज़रूरी अख्तियारात जैसे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। देहाती मजहबी और सकाफती त्योहारों के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती मास्क पहनकर मनाते हैं। भूटानी काश्तकारी की तकनीकें। देहाती रवायती भूटानी खेती बाड़ी की तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए पहाड़ों पर छतों वाली काश्तकारी की मशक करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर भूटान पहाड़ी इलाके से ही घिरा हुआ है, इसीलिए भूटान में छतों वाली खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती है। इज्तिमाई पूजा। देहात मुख्तलिफ मफाकों के लिए पूजा यानी कि दुआओं की तकरीबात का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कम्युनिटी के लिए बरकत हासिल करना है। गाँव में छोटे छोटे मेडिकल कैंप सेंटर होते हैं, जहां छोटी छोटी बीमारियों का इलाज तो किया जाता है, लेकिन ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में ये शहरों की तरफ रुख करते हैं। दुनिया के बहुत से हिस्सों में डरा देने वाली अफसानवी कहानियां होती हैं, जो कि किसी इंसान को डराने के साथ हैरत में भी डाल देती हैं। और वैसे ही कुछ अफसानवी कहानी भूटान की भी है, जिसे अफसानवी हिमालयी मखलूक कहा जाता है। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। आप वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। येटी, जिसे बर्फानी आदमी के नाम से भी जाना जाता है, एक अफसानवी बंदरनुमा मखलूक है, जो भूटान के कुछ हिस्सों समेत हिमालय के पहाड़ों में आबाद है। मुकामी दास्तानों के मुताबिक येटी को एक बड़ा, बालों वाला और पुरजोश मखलूक समझा जाता है, जो भूटान के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में घूमता है। कुछ लोगों का दावा है कि इन्होंने गहरे और गैर दरियाफ्त शुदा बियाबानों में कदमों के निशानात, नज़ारे या पुरस्कार आवाज़ें सुनी हैं, जो इन वाक़यात को येटी से मंसूब करते हैं। बाज़ भूटानी अकायद में येटी को पहाड़ों की एक महफूज रूह समझा जाता है, जो सूफियानी और खौफनाक दोनों खुसूसियत का हामिल है। अगरचा ये एक हॉरर लेजेंड नहीं है, लेकिन येटी की कहानियाँ हिमालय के इलाकों के तसव्वुफ में अहम किरदार अदा करती हैं, और इस मखलूक के साथ इनका सामना अक्सर खामोशी लहजे में किया जाता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि येटी रवायती मानों में एक खौफनाक शख्सियत की बजाय एक खुफिया या अफसानवी मखलूक है। भूटान के सकाफती ताने बाने की जड़ें बुद्ध मत में गहरी हैं, और लोक दास्तानें अक्सर रूहानी मखलूकात के गिर्द ही घूमती हैं, जो दहशत फैलाने वाले अदारों की बजाय पहाड़ों और फितरत की हिफाजत करता है। तो ये तो थी भूटान के गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप कनाडा के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप रूस के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप गांव की ज़िंदगी के लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।